ग्वार फसल पर हिंदुस्तान गम एंड केमिकल के तत्वाधान में ग्वार फसल हेल्थ प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से ग्वार विशेषज्ञ डॉक्टर बीडी यादव पिछले 28 साल से किसानों को जागरूक कर रहे हैं। ग्वार विशेषज्ञ शिविर में मौजूद किसानों स्ट्रेप्टोसाइक्लिन पाउच तथा स्प्रे के नुकसान से बचने के लिए हर किसान को हिंदुस्तान गम एंड केमिकल्स भिवानी की तरफ से मास्क भी वितरित करते हैं। डॉक्टर बीडी यादव ने बताया कि ज्यादा बारिश होने पर मौसम में ज्यादा नमी बढ़ने से ग्वार फसल पर सफेद मक्खी और हरा तेला तथा बीमारियों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। किसानों को कीटों और बीमारियों को ठीक से पहचान कर आवश्यकता अनुसार दवाओं का उचित चयन करके प्रयोग करना चाहिए। किसान दवा विक्रेताओं से दवा खरीद कर स्प्रे करते हैं और उसका कई बार नुकसान होने का डर रहता है। दवाई खरीदते समय पक्का बिल अवश्य लें तथा दवा की बोतल पर समाप्ति तिथि अवश्य जांच करें और बिल कटवाते समय बिल में दवा का बैच नंबर अवश्य लिखवाएं। ग्वार के पत्ते किनारी से पीले और काला होने से पहले करें उपाय। गोष्ठी के दौरान किसानों से रूबरू होने के बाद पता लगा कि ज्यादातर किसान ग्वार फसल की कीटों और बीमारियां जब 25 से 30% प्रकोप हो जाता है, उस समय किसान स्प्रे करने की सोचता है। उस अवस्था तक किसानों का काफी नुकसान हो चुका होता है। यादव ने किसानों को बताया कि ग्वार के पत्तों का किनारी से पीलापन, काला होना, जीवाणु, अंगभारी व फंगस रोग आदि बीमारी दिखाई देने से पहले रोकथाम के लिए 30 ग्राम स्पेक्ट्रोसाइक्लिन व 400 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़काव करें। अगर इन बीमारियों के साथ हरा तेला व सफेद कीड़े का प्रकोप होता है तो उसकी पहचान करके इसके नियंत्रण के लिए 250 मिलीलीटर मैलाथियन, 50 ईसी या डाइमेथोएट रोगोर 30 ईसी प्रति एकड़ उपरोक्त घोल में मिलाकर पहला छिड़काव बिजाई के 40 से 45 दिन पर तथा अगला स्प्रे इसके 12 से 15 दिन अंतराल पर करें। ऐसा करने से ग्वार की फसल की पैदावार पर अनुकूल असर पड़ता है। ग्वार की फसल खेत में पीसने के बाद फसल की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। गेहूं में तथा दूसरी फसलों की प्रचुर मात्रा में बढ़ोतरी भी होती है। मैं हूं मनोज बुलान MKB दस्तक के लिए। आज हम हिसार ज़िले में आए हुए हैं। हिसार ज़िले में भी खास वजह के लिए आए हुए हैं। ग्वार विशेषज्ञ हैं जो 75 वर्ष के युवा वैज्ञानिक हैं। वो डॉक्टर बीडी यादव जी हैं। पिछले 25 सालों से लगातार एक ही फसल ग्वार पर काम कर रहे हैं और ग्वार का क्षेत्र बढ़ाने के लिए हरियाणा में जो जहां पर ग्वार रेतीली एरिया में होता है उसके लिए बड़ा ही काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से हम जानते हैं ग्वार की फसल में कितनी पैदावार इन्होंने बढ़ाई है, ग्वार फसल क्यों ज़रूरी है, ग्वार की कौन सी ऐसी फसल लगाएं जो किसानों को लाभ मिले। तो डॉक्टर साहब आप लगातार 28 साल तक मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ग्वार वैज्ञानिक के रूप में काम किया। हाँ जी, हाँ जी। उसको आधार को मानते हुए हिंदुस्तान गम एंड केमिकल लिमिटेड भिवानी, उन्होंने 2011 में मेरे को ग्वार विशेषज्ञ के रूप में अपॉइंट किया और उसके बाद लगातार मैं चल रहा हूं और उसके लिए उस मकसद से लगाया है कि ग्वार का लिए किसानों की पैदावार नहीं हो पा रही। जी जी। तो उसको देखते हुए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम करीबन 30-35 ब्लॉक हैं हरियाणा में, जिसमें सरसा डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, हिसार डिस्ट्रिक्ट, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, भिवानी डिस्ट्रिक्ट, पार्ट ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, इनके अंदर प्रोग्राम जो चला रहे हैं। जी जी। और किसानों का इस प्रोग्राम को चलाने के बाद बहुत बड़ा रुझाव आया है, पैदावार भी बढ़ी है। जहाँ तक मैं ये बताना चाहता हूँ, हर ट्रेनिंग के अंदर किसान को मैंने एक ही बात जरूर कही है कि ग्वार में सिर्फ 2 ही कारण है। जी जी। ग्वार में सिर्फ 2 ही कारण है जी जो आपकी पैदावार नहीं हो पाती। एक तो जड़ काली हो जाती है। जी जी। किसान कहते हैं ग्वार तो हमारा निकल गया, अपनी देसी भाषा में कह देते हैं निकल गया। किसान को इस बात का पता है और उसके बाद ये करीबन 40 दिन के आसपास ही ग्वार के पत्ते पीले होने शुरू हो जाते हैं, फिर किनारे से काले होने लग जाते हैं। ये किसान इस बात से 100% सहमत थे, हैं पहले भी थे, अब भी हैं कि भाई ये 2 ही कारण है जी हमारे। आजकल इस टाइम हमने ग्वार की पैदावार के क्या आई, ये 6 डिस्ट्रिक्ट में सर्वे कर रहे हैं। ये प्रोग्राम ये करीबन 1 महीने चल रहा है और जनवरी के एंड तक चलेगा। उसके बाद हम डिसाइड ये करेंगे, कंपनी जैसे हमें आदेश देगी कि भाई इस प्रोग्राम को आगे किन किन जगह करना है, कितना करना है और पैदावार का किसानों का रुझाव भी बढ़ा है। अब जहाँ तक मैं जो है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की जो आपने 6 डिस्ट्रिक्ट्स बताए, हाँ। इनमें सबसे ज़्यादा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ग्वार का फसल हो रही है अभी? सबसे ज़्यादा एरिया
सरसा डिस्ट्रिक्ट में, अच्छा अच्छा। उसके बाद भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, हाँ जी हाँ जी। उसके बाद महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, जी जी। और सबसे कम रेवाड़ी में। जी जी। रेवाड़ी में सिर्फ एक ही है, खोल ब्लॉक के अंदर एरिया है, बाकी के अंदर नहीं है। बाकी हम उसको किसानों का रुझाव बढ़ाने के लिए ये हम सर्वे के टाइम बीच में आपको, आप भले ही आप हिसार में रह रहे हो, आपका जो मूल है, जो मूल एरिया है अहिरवाल है, जो अहिरवाल में भी जो कुंड मनेठी से आप बिलोंग करते हैं आप, तो आप उस एरिया में मैं देखता हूँ हिसार में जब आते हो, हिसार में रहते हो, और जब आपको कोई ट्रेनिंग देनी होती है तो आप बिल्कुल समय पर पहुंच जाते हो। बिल्कुल पहुंच जाते हैं। जैसे हमें कंपनी का तरफ से आदेश होते हैं कि भाई आपको ये प्रोग्राम किन किन के अंदर प्रायोरिटी पर किन किन एरिया में करना, उसी हिसाब से हम प्रोग्राम को हम लेते हैं। जी जी। तो हम खास तौर से सरसा डिस्ट्रिक्ट का किसान ग्वार लगाता है। जी जी। रिजाव है उनके, एक ही बात है उनके बात में बटी कि बगैर ग्वार के नरमा की खेती अधूरी है, नहीं हो सकती। जब तक नरमा की खेती जब भी कामयाब होगी जब ग्वार की होगी। तो मैं ये पूछता हूँ कि भाई क्यों ऐसा है? वो कहते हैं जी ग्वार है ये ज़मीन की नेचुरल ताकत बढ़ाता है। जी जी। और ये नहीं लगाया, अगर आपने कोई बाजरा लगा दिया या आप नरमा के ऊपर अगली बार ग्वार नहीं है, नरमा के ऊपर नरमा लोगे, पैदावार किसान को ही कह दिया हमारी जो करीबन 8 से 9-10 मन कम हो जाती है। तो उसको देखते हुए अब यही बातें हम किसानों को हम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बताते हैं कि भाई आप ग्वार की फसल बढ़ाओ। क्यों बढ़ाओ? मैं उसको कारण बताता हूँ। सर आप ये कहना चाह रहे हो जो ग्वार की फसल अगर किसान लगाएगा तो उसको डबल फायदा मिलेगा। एक तो भूमि की जो उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी बिल्कुल बढ़ेगी। जी जी। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और किसानों को अगली फसल जो गेहूं और सरसों लेते हैं, गेहूं की पैदावार 8 से 10 मन 1 एकड़ की एक्स्ट्रा पैदा हो जाती है सिर्फ ग्वार की फसल लेकर उसके ऊपर अगर गेहूं की फसल लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा। किसान कहते जी ये तो हम समझते हैं। तो मैंने